यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीडब्ल्यू का यहाँ पर टेस्ट है, बीपीएससी का जो प्रीलिम्स अभी एग्जाम हो रहा है 2026 का जुलाई में, तो 72 बीपीएससी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर चला है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2 देखेंगे आज, फुल लेंथ पेपर यहाँ पर दूसरा है, और पार्ट 2 यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग। पार्ट 2 यहाँ पर मतलब 77 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। कल 1 से 76 तक हम लोग ने यहाँ पर कवर किए थे। ठीक है, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा आज पेपर, मतलब 150 होने के बाद टेस्ट नंबर 2 खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 करेंगे। राइट, एक बात और, अभी मैंने यहाँ पर केजीएस का टेस्ट नंबर 16 कराया हुआ है, जो पॉलिटी का दूसरा पेपर है, वो भी आप देख सकते हो, सुबह मैंने कराया हुआ है। उस पर टेलीग्राम पे अभी आप लिंक मैंने दे रखा है, और यूट्यूब पे वहाँ पर भी प्ले लिस्ट में दे रखा है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अपडेट यहाँ पर लिस्ट इसकी मिलती रहेगी पूरी। जब भी यहाँ पर जो वीडियो डाला जाएगा ना, उसका लिंक आपको वहाँ अपडेट किया जाएगा। साथ में व्हाट्सअप चैनल भी है, उसमें भी आपको जुड़ना है ना। तो कोई यहाँ से आपका नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से नहीं कहीं जाएगा। ठीक है, इसकी आपको बेफिक्र रहना है। आता स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 से स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। 77 नंबर है, इसमें बोला है परम शून्य तापमान 0 केल्विन का एक आंतरिक अर्धचालक में चालन बैंड की क्षमता या अवस्था क्या होती है। आंसर क्या होगा, इसकी चालन की अवस्था होती है ये हो जाएगी क्या। करेक्ट आंसर बी, पूरी तरह से खाली। ठीक है, पूरी तरह से खाली इसका सही आंसर होगा, क्योंकि परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन पर एक आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों का संयुक्ता बैंड वाले चालन बैंड में उत्तेजित करने के लिए कोई उसमें ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। सभी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से बंधे होते हैं, और इसलिए चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और यह पूरी तरह से खाली होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 78 नंबर है 78। जब किसी शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस और आर्सेनिक जैसी पंचसंयोजन अशुद्धि मिलाई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। आंसर हो जाएगा ये होता है चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और छिद्र अल्पसंख्यक जो वाहक होते हैं वो बन जाते हैं। बी 78 का सही आंसर होगा, क्योंकि जब सिलिकॉन में फास्फोरस या आर्सेनिक जो होते हैं जैसे यहाँ पर पंचयोजन अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इसमें प्रक्रिया को एन टाइप डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, और पंचसंयोजक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट, और 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और जिससे चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक बन जाते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक वैक्यूम जो ट्यूब होते हैं उसकी तुलना में सॉलिड स्टेट कनेक्टर उपकरण का प्राथमिक लाभ क्या होगा। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर, जो वैक्यूम ट्यूब है उसकी तुलना में सॉलिड स्टेट कनेक्टर उपकरणों का एक प्रमुख लाभ उनका दक्षता स्थायित्व होता है। ठीक है, और ये उनमें काफ़ी कम बिजली की खपत होती है, क्योंकि कैथोड को गर्म करने पर उनकी आवश्यकता नहीं होती है, और अपनी मजबूत बनावट और फिलामेंट जैसे नाजुक घटकों की अनुपस्थिति के कारण वे अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। सी यहाँ से आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, पीएन जंक्शन निर्माण के दौरान क्षीण और जो क्षीणन क्षेत्र होते हैं इसकी किस प्रक्रिया को बताता है। मतलब कहने का को पीएन जंक्शन के निर्माण के दौरान क्षीणन क्षेत्र किस प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। आंसर क्या होगा, देखो एपीएन जंक्शन के निर्माण के दौरान रिक्तीकरण क्षेत्र मुख्य रूप से बहुसंख्यक वाहकों के प्रसार के कारण बनता है। इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, और छिद्र पी क्षेत्र से एन की ओर गति करता है। वे जंक्शन के पास पुनर्संयोजित हो जाते हैं, और जिससे अचल आयन पीछे रह जाते हैं जो मुक्त आवेश वाहकों से रहित होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर आपका 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। आगे आते क्वेश्चन 81 नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में विचार करना है। किसमें बोला है कि थ्रेशोल्ड आवृत्ति है ना, थ्रेशोल्ड आवृत्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ये निर्भर करती है किस पर, आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर, ये उत्सर्जक जो प्लेट होते हैं उसकी सामग्री को जो प्रकृति होती है ना, उस पर निर्भर करेगी। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 81 का, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहलीज आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो धातु की सतह के इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने को लेकर आवश्यक होती है, और यह आवृत्ति पदार्थ के कार्यफलन पर निर्भर करती है जो धातु का एक आंतरिक गुण होता है, और विभिन्न पदार्थों के कार्यफलन अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी थ्रेशोल्ड आवृत्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। 81 सी। 82 न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता था, और इस परिकल्पना की पुष्टि किस वर्ष हुई थी। आंसर क्या होगा 82 का करेक्ट आंसर जेम्स चैडविक इसका क्या होगा, सही आंसर होगा 1932 यहाँ से है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और 1932 में की थी, जिसे नाभिक में एक
ऐसे उदासीन कण की उपस्थिति के बारे में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित पहले से विचारों की पुष्टि करके बताया था। ठीक है, और चैंडविक ने अल्फा कणों से बेरियम पर बमबारी की और यहाँ पर एक अत्यधिक भेदन क्षमता वाली जो उदासीन विकिरण थी उसका क्या किया था, अवलोकन किया था। याद रखना है सब बात। आंसर क्या होगा, सी। 83 नंबर है। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य मॉडल के संबंध में विचार करना है। ह्यूजेंस के तरंग सिद्धांत भविष्यवाणी की थी कि यदि अपवर्तन के दौरान प्रकाश अभिलंब से मुड़ता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होनी चाहिए। 83 का पहला आंसर क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि जो क्रिस्टियन ह्यूजेंस थे उनके अनुसार जब प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ता है अर्थात यहाँ पर सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति क्या होती, घटती है, बढ़ती नहीं है। सेकंड बात है, 1850 में फैकॉल्ट के प्रयोग में ये दर्शाकर तरंग मॉडल की पुष्टि की थी कि जल में प्रकाश की गति हवा के प्रकाश की गति से कम होती है। ये बात करेक्ट है। तीसरा है, तीसरे में बोला है कि तरंग सिद्धांत का प्रारंभ आइजैक न्यूटन के अपार प्रभुत्व के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। ये बात करेक्ट है, क्योंकि आइजैक न्यूटन प्रबल प्रभाव के कारण अस्वीकार कर दिया गया था जिसने कण का सिद्धांत समर्थन किया था। आंसर क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके बारे में विचार करना है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी लगभग सभी आपतित किरणों के लिए उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। पहला क्या होगा, 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि गोलाकार दर्पणों के लिए f बराबर r/2f का संबंध केवल समानांतर जो सन्निकटन होते हैं उसमें छोटा छिद्र या मुख्य अक्ष के निकट करने से होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि सभी आपतित किरणों के लिए नहीं होता है ये। राइट। सेकेंड बात है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी होता है जब प्रकाशीय रूप में सघन माध्यम से प्रकाशीय रूप में विरल माध्यम में जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अभिसारी लेंस की तरह यह अभिसारी लेंस की शक्ति धनात्मक होती है और अपसारी लेंस शक्ति ऋणात्मक होगी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 2 3। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की सटीक स्थिति और सटीक संवेग को एक साथ निर्धारित करना असंभव होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है, गोला क्रिकेट गेंद जैसी स्थूल वस्तुएं गलत हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु कण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वर्नर हाइजेनबर्ग जो थे, ठीक है, इन्होंने प्रस्तावित किया था कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बताता है कि किसी कण की सटीक स्थिति और उसका संवेग जो होता है एक साथ निर्धारित करना मौलिक रूप से असंभव हो जाता है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के सूक्ष्म कणों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य उनके आकार के बराबर होती है और मापन प्रक्रिया प्रणाली को बाधित करती है। और सभी स्थूल वस्तुएं जैसे क्रिकेट की गेंद, इसके लिए निश्चितता अत्यंत कम और नगण्य होती है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इस स्थिति में और गति दोनों को सटीक रूप से मापा जा सकता है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना कि स्थूल वस्तुएं का प्रभाव जो होता है नगण्य होता है और सभी वस्तुएं सिद्धांत में सत्य और लेकिन व्यवहार में केवल उपपरमाणु के लिए ही महत्वपूर्ण होती है। एक बात और, केवल प्रकाश की गति से चलने वाले कण ये सिद्धांत इस सिद्धांत के लिए विशिष्ट नहीं माने जाते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से अच्छे से याद करनी, अच्छा क्वेश्चन है। बी क्या होगा, 85 का सही आंसर है। 86 नंबर है, 86 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सत्वों का नियम प्रस्तावित किया था और देखते हुए कि 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। 86 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, करेक्ट आंसर यहाँ से अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 87, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण को लेकर के निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्ती फलन है। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, यह आवर्ती फलन है, परमाणु संख्या है इसका सही आंसर होगा। आधुनिक आवर्त नियम यह बताता है कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनकी परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होते हैं और ये इस अवधारणा को हेनरी मोस्ले ने स्थापित किया था, जिन्होंने दिखाया था कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने को लेकर सबसे अधिक सटीक आवर्त वर्गीकरण प्राप्त होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गहन गुण होता है। पदार्थ का गहन गुण इनमें से कौन सा होता है, आंसर हो जाएगा घनत्व इसका सही आंसर होगा। एक गहन गुण वह गुण होता है जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है और जो घनत्व होता है ये मात्रा के बावजूद समान रहता है, सघनता का गुणधर्म बताता है ये। ठीक है, द्रव्यमान क्या करता है, इसकी मात्रा पर निर्भर करता है,
काफ़ी ज़्यादा, और आयतन इसकी मात्रा पर निर्भर करता है काफ़ी, और एंथैल्पी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है व्यापक रूप से। तो ये सब बात नोट करनी है। 89 नंबर आते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ऊष्मागतिकी को एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रणाली है जो अपने परिवेश के साथ न तो पदार्थ और न ही ऊष्मा के आदान प्रदान कर सकती है। इस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं कैसे? आंसर हो जाएगा ये पृथक प्रणाली है। ठीक है, ये क्या पृथक प्रणाली है? वह प्रणाली जो अपने परिवेश के साथ ना तो पदार्थ और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 90 नंबर है, परमाणु जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अच्छी अतिक्रमण से किस प्रकार बंध बनता है? आंसर क्या होगा 90 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, इसका सही आंसर होगा। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बंध का निर्माण अंतर नाभिकीय अक्ष के अनुदिश परमाणु कक्षी जो अच्छे होते हैं उसके अतिक्रमण से होता है, और इस प्रकार अतिक्रमण से एक मजबूत बंध बनता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 91 है, 91, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों के युग्म के बीच प्रतिकर्षण का आधार और अणुओं की ज्यामिति की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है? आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो बी स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो संयोजकता होती है उसे कोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या समानता क्यों घटती है? परमाणु त्रिज्या समानता क्यों घटती है? क्योंकि एक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी कोष में बढ़ती जाती है, जबकि यहाँ पर नाभिक प्रोटॉनों में संख्या बढ़ती जाती है, और इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जो इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के करीब खींचता है, और जिससे परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, और एक अवधि में गोले की संख्या समान रहती है, और परीक्षण प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। ये कुछ विकल्प हैं इसके, तो आंसर क्या होगा? 92 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, परमाणु क्रमांक जेड जो है 100 के यहाँ पर तत्वों के लिए बताया गया है। IUPAC नामकरण के अनुसार Z बराबर 120 वाले तत्वों का नाम क्या होगा? आंसर क्या होगा? 93 का करेक्ट आंसर ये अनबिनिलियम इसका सही आंसर होगा। IUPAC की व्यवस्थित नामकरण प्रणाली के अनुसार Z100 जो है इसमें वाले जो तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थायी जो नाम इसका है संख्यात्मक मूल्यों को लेकर उपयोग करके बनाते हैं। एक नंबर क्या होता है? अन, दूसरा नंबर क्या होता है? द्वि, ठीक है, तीसरा नंबर क्या होता है? शून्य। जीरो मतलब होता है शून्य। ठीक है, तो 1 2 0 है तो क्या होगा? अन बी शून्य है ना, तो बिलियन इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर 93 का ए। 94 नंबर है, हुंड के लिए अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार एक ही उपकोष से संबंधित जो कक्षीय होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि यहाँ पर क्या होगा? इसका प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, हुंड का जो अधिकतम बहुलता के नियम में होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी युग्मन से पहले समानांतर स्पिन के साथ एक एकल रूप में पतित कक्षों की निवास करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को कम करता है और यह अधिकतम स्थिरता करता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 निम्नलिखित वर्गीकरण जो है उसकी श्रेणियों में सही और सही क्रम क्या होगा? इसका सही और सही क्रम हो जाएगा क्या? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ये यहाँ से सही आंसर होगा। राज्य क्या होता है? सबसे व्यापक श्रेणी होती है, और प्रजाति क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, विशिष्ट इकाई मानी जाती है। क्वेश्चन 96 है, किसे अक्सर 20वीं सदी का डार्विन का कहा जाता है और जिसे जीव विज्ञान में त्रिगुण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आंसर 96 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 96 का बी आंसर करेक्ट है। अर्नेस्ट मेयर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मोनेरा साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। इस जगत में जीवाणु एकमात्र सदस्य होते हैं। इस जगत में जीवाणु ही एकमात्र सदस्य हैं। पहली बात 97 का कथन गलत, क्योंकि किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया दोनों शामिल होते हैं, ना कि केवल संकीर्ण अर्थ में बैक्टीरिया। इसलिए कहना बैक्टीरिया इसके एकमात्र सदस्य तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, आर्क बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से इस मायने में भिन्न है, उनकी कोशिकाओं भित्ति संरचना अलग अलग होती है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती है और वे ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, बी। 98 नंबर है, कवक जगत में अपूर्ण कवक के नाम से जाना जाने वाला वर्ग है क्योंकि इसके केवल अलैंगिक या वानस्पतिक चरण ही ज्ञात होते हैं। इस प्रकार ये ड्यूट्रोमाइसिट्स बताता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूट्रोमाइट्स जो होता है इस वर्ग को
अपूर्ण कवक के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल वे उनकी अलैंगिक अवस्था ही ज्ञात होती है, अलैंगिक अवस्था अवलोकन नहीं किया जा सकता है। इन्हें फंगी इम्परफेक्टी भी कहा जाता है, याद रखना है। 99 नंबर आते हैं। लाइकेन के संबंध में विचार करना है कौन सा गलत है। लाइकेन के बारे में देखो, लाइकेन के बारे में जो गलत है, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच यहाँ पर एक सजीवी संबंध होता है। ठीक है, शैवाल घटक को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है, ठीक, और कवक के घटक आश्रय प्रदान करते हैं और पानी और खनिज अवशोषित करते हैं। लेकिन जो चौथी बात है ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जल प्रदूषण को उत्कृष्ट संकेतक देते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि लाइकेन वास्तव में प्रदूषण के सूचक होते हैं और जल प्रदूषण के नहीं। राइट, याद रखना है। वे वायुमंडल में SO2 जैसे प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। आंसर डी। 100 नंबर क्वेश्चन है। शैवाल के संबंध में विचार करना है कौन सा औपनिवेशिक रूप से एक उदाहरण होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलवॉक्स, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, शैवाल का औपनिवेशिक रूप कई कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो एक समन्वित समूह के साथ रहती है। वॉलवॉक्स औपनिवेशिक रूप से कई कोशिकाओं की गोलाकार कॉलोनियां बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से किसे विशाल रेडवुड वृक्ष माना जाता है, और ये जिम्नोस्पर्म प्रजातियों से सबसे ऊंचे वृक्षों में से एक मानते हैं। करेक्ट आंसर, एक प्रकार का वृक्ष है ये। ठीक है, क्योंकि स्क्वाइया, जिसे आमतौर पर जॉइंट रेडवुड यहाँ पर कहा जाता है, राइट, और जिम्नोस्पर्म प्रजातियों के सबसे ऊंचे वृक्षों में से एक माना जाता है। इसमें सिनकोया, सिम्परविरेंस, जिसको बोलते हैं कोस्ट रेडवुड, जैसी प्रजातियां शामिल होती हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक मानी जाती हैं। और ये जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे होते हैं और वर्ग में संबंधित होते हैं, और कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी होता है। क्वेश्चन नंबर 102। अगर एक व्यावसायिक उत्पाद जिसका उपयोग सूक्ष्म जीव को विकसित करने के लिए आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है, निम्नलिखित में से किस फल से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 102 का सही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ से जेलिडियम ग्रेसिलारिया, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगर एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद जो कुछ लाल शैवाल और मुख्य रूप से जेलिडियम और ग्रेसिलारिया से प्राप्त होता है, और ये रोडोफाइसी लाल शैवाल जो था उसके परिवार से संबंधित है। ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस पशु समूह की विशेषता रेडियल समरूपता होती है? आंसर क्या होगा 103 का? करेक्ट आंसर बी कोएलेंट्रेट्स, सेरेटनोफोर और इकोनोड्रम, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या समरूपता का अर्थ होता है, त्रिज्या समरूपता का अर्थ होता है, मतलब यहाँ पर रेडियल समरूपता का अर्थ होता है कि शरीर को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले कई तलों के माध्यम से समान दो भागों में विभाजित किया जा सकता है इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104। संयोजी संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूलभूत लक्षण इसको बताता है? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा, ये बताता है कि नाटोकार्ड क्या होता है? नाटोकार्ड की उपस्थिति मतलब एक लचीली सहायक वाली जड़ छड़ को कम करने से लेकर भ्रूण अवस्था में मौजूद होना। और खोखली तंत्रिका कार्ड क्या होता है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकसित होता है। और युग्मित ग्रसनी गिल क्या होता है? ये जीवन के किसी न किसी चरण में मौजूद होता है। और उदर हृदय क्या होता है? उदर हृदय जो होता है जब का हृदय उदर भाग को स्थित होता है, और ये कुछ अन्य समूह में इस अलग अलग करने को लेकर एक विशिष्ट विशेषता बताता है। इन सभी को कॉर्डेट्स की प्रमुख नैदानिक विशेषताओं में रूप में माना जाएगा। सभी क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। आगे आते हैं 105 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा एक महान संरक्षक या संचारक नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर हो जाएगा 105 का। करेक्ट आंसर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 मार्च 2026 को महात्मा का एक महान संचारक नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एक क्या होगा? आंसर हो जाएगा धीरज काकड़िया। ठीक है, अच्छा धीरज काकड़िया नहीं, इसमें क्या बताया मैंने, मनसुख मांडविया ना, ये बी नंबर आंसर होगा इसका। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में राजघाट में स्थित गांधी दर्शन आयोजित किया गया था। आगे आते क्वेश्चन 106 नंबर। 106, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र का भारतीय एशियाई बना है? आंसर हो जाएगा 106 का बी शुभम कुमार, इसका सही आंसर होगा शुभम कुमार। 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और ऐतिहासिक एशियाई बन गए हैं, और वह बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाले और लोकप्रिय रूप से नोमैड शुभम के नाम से जाने जाते हैं। और शुभम की अविश्वसनीयता यात्रा 2018 से 17 वर्ष की आयु में शुरू हो गई थी। उन्होंने ब्राजील में अपना वैश्विक दौरा पूरा किया, जो उनकी सूची में 197वां देश था। ठीक है, 107 आते हैं। 107 है, जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर ने 2025-26 में रणजी ट्रॉफी के लिए फाइनल निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर जीता है? आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उन्होंने फाइनल में कर्नाटक को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। फाइनल मैच कर्नाटक के हुबली स्थित KSCA क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 108। आगामी जनसंख्या जनगणना 2027 के शुभांकरों के नाम क्या हैं? करेक्ट आंसर 108 का क्या होगा? 108 का सही आंसर ये प्रगति और विकास इसका सही आंसर होगा। प्रगति विकास सही होगा क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को आगामी जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक 2 शुभांकरों का अनावरण किया है। जनगणना 2027 का मैस्कट प्रगति महिला जनगणना कर्मी होगी और विकास पुरुष होगा, है ना। जनगणना कर्मी इनका आवरण किया गया जो मैस्कट के तौर पर लोगों को सामने आएंगे। ये शुभंकर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर संकल्प को पूरा करेंगे। आगे आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। 109 है रायसीना संवाद 2026 के संबंध में विचार करना कौन सा सही है? देखो तो आंसर जाएगा रायसीना के बारे में, देखते हैं कौन सा सही पूछ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो पहला बोला है 2026 में रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आयोजित हुआ था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसका आयोजन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, 2026 का विषय था संस्कार, अभिकथन, समायोजन और उन्नति। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। सभी बातें यहाँ से सही है। 1 2 3 डी। 110 नंबर क्वेश्चन है, सैयद अता हसनैन को हाल ही में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है 110 में, है ना। पहले तो आंसर क्या होगा? और ये 43वां है ना, 43वां। आगे आते क्वेश्चन 111। भारत में हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक संरक्षित औषधि और पोषक तत्वों का व्यापार गलियारा शुरू किया है? आंसर क्या होगा? 111 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? उज्बेकिस्तान करेक्ट होगा। भारत और उज्बेकिस्तान ने 9 मार्च 2026 को एक संरक्षित दवा और पोषक तत्व व्यापार गलियारे की शुरुआत की है। इस कॉरिडोर में व्यावसायिक कार्यक्रम और फार्मा यूरेशिया 2026 में होगा, जो 20 से 22 मई 2026 तक ताशकंद में आयोजित होने वाला है। मतलब हो भी चुका होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका बी करेक्ट है। 112 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत अपना पहला महासागर तापी ऊर्जा जो रूपांतरण है वो OTEC संचालित विरवणीकरण संयंत्र स्थापित कर रहा है? आंसर 112 का क्या हो जाएगा? 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, कवारत्ती द्वीप इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत लक्षद्वीप की कवारत्ती द्वीप पर अपना पहला महासागर तापी ऊर्जा रूपांतरण संचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और समुद्री जल के साथ स्थायी रूप से पीने वाले पानी के योग को परिवर्तन करना। ठीक है, सी। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो होगा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंध सही बताता है? पहली बात, यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहली बात 113 नंबर का क्या होगा? सोचो। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड है, आर वेरामुथु को 2025 में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में चुना गया है। दूसरी बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला भारत का LPG ATM शुरू किया गया है? काफ़ी न्यूज़ में था ये। 114 का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा इसका सही आंसर हो। भारत का LPG ATM जो 24/7 स्वचालित रहेगा, है ना, ये गैस वेंडिंग मशीन है और हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 115, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार दिवस 2026 का विषय थीम है? 115 का आंसर क्या होगा? 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार इसका सही आंसर होगा। बिहार दिवस उस दिन का प्रतीक है जो 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना था। राइट, उस दिन ये दिन क्या था? उसके लिए राज्य के संबद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए वर्षों की प्रगति का जश्न मनाता है। डी आंसर होगा। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर ने प्रसिद्ध बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर ये हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शांति संवाद और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व बौद्ध सम्मेलन 2026 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था और इस विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 के बारे में ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन मार्च 2026 में हैदराबाद के बेगमपेट में हुआ था। डी आंसर होगा। 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को प्रतिबंध के लिए लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है? 117 का आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया था। कौन सा था? इंडोनेशिया ने पहला ऐसा देश बनाया जो
यहाँ पर इसमें ऐसा किया है। बी आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन 118, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में विश्व का पहली चौगुनी अंग विहीन तीरंदाजी बनी है? आंसर 118 का हो जाएगा सी आंसर पायल नाग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस उपलब्धि के साथ वह विश्व की पहली चौगुनी अंग विहीन तीरंदाजी बन गई है। 119 नंबर है, पवन ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में विचार करने। देखते हैं इसको। चीन 650 गीगावाट से अधिक क्षमता उत्पादन पवन ऊर्जा वैश्विक उत्पादन में अग्रणी देश में होगा। पहला 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, भारत 50+ में गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर होगा। सेकेंड बात भी सही होगी इसकी। ठीक है, चौथे स्थान पर है और भविष्य में विकास की प्रबल संभावनाओं को बताता है। भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र होंगे। तीसरी बात है, भारत में पवन ऊर्जा का गुजरात अग्रणी राज्य है, अभी मैंने आपको बताया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तीनों बातें सही है। आंसर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किससे मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? 120 का आंसर क्या होगा? देखो 120 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा उचरल न्याम ओसोर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वह निवर्तमान प्रधानमंत्री जंदन सतर गोम्बोजाव का स्थान लेंगे, जिन्होंने एक वरिष्ठ मंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण दबाव में आकर पद छोड़ दिया था। सी आंसर होगा। 121 नंबर है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को हाल ही में विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने इसे विकसित किया? आंसर क्या होगा? 121 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ये 17A के तहत यहाँ पर INS तारागिरी को विशाखापट्टनम, बी यहाँ से आंसर होगा, है ना। विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था और इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा माझगांव डीप डाक शिप बिल्डर लिमिटेड। इसे भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन को लेकर किया गया था और ये भारतीय नौसेना के पूर्व लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट तारागिरी का आधुनिक पुनर्जन्म होगा। क्वेश्चन 122 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने म्यूज नामक एक AI मॉडल लॉन्च किया है? 122 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा गूगल इसका सही आंसर होगा। ये क्या है? क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड मॉडल है जिसका अर्थ होता है कि इसका कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। विकास के दौरान इस आंतरिक रूप में एवोकाडो के नाम से इसको जानते हैं और इसे पिछले 9 महीनों में तैयार किया गया है। ये मेटा के मॉडल्स के नए म्यूज के परिवार का एक पहला मॉडल होगा। आगे आते क्वेश्चन 123 नंबर 123, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का दूसरा कांच का पुल बनाया जाएगा? आंसर 123 का भागलपुर इसका सही आंसर होगा। बी 123 का क्या होगा? बी यहाँ से भागलपुर करेक्ट आंसर होगा। बिहार का पहला कांच का पुल नालंदा के राजगीर में, दूसरा पर भागलपुर में बनेगा। इसका उद्देश्य होगा कि धार्मिक पर्यटन और स्थल पर आने वाले जो आगंतुक हैं उनको अनुभव और दोनों को बेहतर बनाना। यह पुल 30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा होगा और लगभग 200 फीट ऊंचाई पर स्थित होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? संरचना से आगंतुक बाबा आज गैवीनाथ मंदिर, गंगा नदी उत्तर वाहिनी भाग और आसपास के अजगैवीनाथ पहाड़ी देख सकेंगे। आगे आते क्वेश्चन 124, निम्नलिखित में से किसी संस्थान ने कर्जदारों के निर्माता तक महिलाओं और भारत की विकसित होता ऋण बाजार शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? आंसर 124 का क्या होगा? 124 का बी नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग ने कर्जदारों से निर्माता तक महिलाएं और भारत के विकास होता ऋण बाजार शीर्षक से अपनी रिपोर्ट दूसरा संकलन जारी किया है, जिसमें देश के औपचारिक ऋण तंत्र महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला है। ये रिपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP, ट्रांस यूनियन, CIBL और माइक्रोसेव कंसल्टिंग के सहयोग से प्रकाशित की गई है। आगे आते हैं क्वेश्चन 100 कौन सा 25। आंसर क्या होगा 124 का? 124 का आंसर मैंने बताया आपको बी करेक्ट है ना, नीति आयोग। 125 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली महिला सेना नियुक्त की है? 125 का आंसर क्या होगा? 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कॉयल ने जुलाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया की सेना की प्रमुख बनेंगी। वे ऑस्ट्रेलिया सेना की 125 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख यहाँ पर मानी जाएंगी। आगे आते क्वेश्चन 126 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के वैश्विक GDP में
रैंकिंग स्थान क्या रहा है? आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर ये रहा है कौन सा? डी नंबर स्टेटमेंट, मतलब यहाँ से आपका छठा स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 है, बिहार में हाल ही में शुरू किया गया पंचम क्या है? पंचम क्या होगा? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर एक पंचायत संस्थान सहायक और मैसेजिंग चैटबॉट होगा, ये बी सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 128, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? 128 का आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है, मेघालय। 129, सिविल सेवा दिवस के संबंध में विचार करना है। यह प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मनाया जाता है। 129 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2026 के लिए इसका विषय विकसित भारत, नागरिक केंद्रित शासन और अंतिम छोर तक विकास होगा, बी यहाँ से सही आंसर है। मतलब बी क्या, दोनों बातें यहाँ से इसके सही आंसर होंगे। ठीक है। 130 नंबर है, पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट उड़ान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षाएं शामिल होंगी, इसमें बताना है। 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये परीक्षाएं जो शामिल होंगी। एक तो देखो इसमें हो जाएगा आपका यूपीएससी, बीपीएससी, जेईई और नीट, सभी बातें यहाँ से करेक्ट हैं, डी। 131 है WILD और HPMA CRAFT, उसके बाद अगला यहाँ पर कौन सा आएगा? 131 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का आपका जो होगा सही आंसर ये होगा ए करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा कि वह मेरे मामा व पोते का पिता है। ठीक है, राजू का उस आदमी से क्या संबंध होगा, बताना है। क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा 132 का ये होगा क्या संबंध होगा कि उसका मेरा भाई है ना। ये 133 नंबर 133, किसी कोड भाषा में मैग्नेट को ये BLO FUD लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्राइस को कैसे लिखा जाएगा? PRIC प्राइस को कैसे लिखा जाएगा? आंसर क्या होगा? 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोजफर लिखा जाएगा ये। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 134, सदस्य पूरा करने के लिए संबंधित शब्द खोजना है। कतर, दोहा, इटली, इटली क्या होगा? 134 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये रोम। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 135, रोहित बिंदु ए से 20 मीटर पूर्व चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना 5 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फिर से बाएं मुड़ता है 12 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है और बिंदु बी से पहुंचा वो किस दिशा में, बताओ। 135 का आंसर किस दिशा में होगा? ये हो जाएगा पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में होगा, सी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 136, 7, 58, 11, 134, 10, इसके बाद अगला पद कौन सा आएगा? 136 का अगला जो पद आएगा इसमें ये हो जाएगा क्या, बताओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 बराबर 112। आगे आते क्वेश्चन 37, एक महिला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा वह मेरे पति का भाई कि माँ है, अनु का उस महिला से क्या संबंध होगा? 137 का सही आंसर क्या होगा? 137 का सही आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, बहू। ठीक है, 138 नंबर है, सदस्य को पूरा करने के लिए संबंधित यहाँ पर संख्याएं कौन सी होंगी? ये उसको पूरा करना है, इसके आगे की संख्या इनमें से कौन सी आएगी? इनमें संख्या आएगी इसकी 15, हाँ 15 इसका करेक्ट आंसर होगा 15। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 139, छठ पूजा बिहार ओणम किधर होगा? छठ पूजा बिहार का है तो ओणम हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर क्या? बी केरला। 140, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में और मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूँ, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूँ, फिर बाएं मुड़कर, ये पूरा रीड करना है आपको। रीड करने के बाद आप क्या करोगे? इसका आंसर जो आएगा 140 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये बी करेक्ट होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या होगा? उत्तर पूर्व करेक्ट होगा। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध किया गया था? 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको पता होगा। 141 का आंसर हो जाएगा डी। एक तो ऑपरेशन रिडल, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन मेघदूत, सभी यहाँ से आंसर होंगे। डी स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। 142 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर कंगारू, कीवी, बाघ है ना, ये सब इनके राष्ट्रीय पशु कौन कौन से हैं? पहली बात है 142 का, पहला देखते हैं इसमें
ये हो जाएगा जो 42 है आपका ऑस्ट्रेलिया का तो पता है कंगारू, ठीक है, न्यूजीलैंड का कीवी, भारत का बाघ, कनाडा का ये। तो ए आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 142 का, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 143 143, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। 143 का सही आंसर हो जाएगा भारत इसका नाटो का सदस्य नहीं होगा। 144 नंबर है, इक्वेरिन अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है भारत और मालदीव इसका सही आंसर होगा। इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये विभिन्न प्रशिक्षण अभ्यास और गतिविधि के माध्यम से दोनों देशों के सशस्त्र बल के बीच अंतर संचालनता और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और मालदीव के सशस्त्र बलों के द्विपक्षीय संबंधों के आपस में समझ को मजबूत करेगा। आगे आते हैं 145, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। 45 का आंसर डी करेक्ट है, इसमें से आपका केवल कौन सा दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, जर्मन, ठीक है। 145 का बी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं ये अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांस, रूसी, स्पेनिश होंगी और जर्मनी इसमें आधिकारिक भाषा में नहीं आएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में सूची को मिलान करना संगठन और इसकी स्थापना वर्ष कब कब हुए थे, ठीक है। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का निर्माण 1919 में प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के बाद वाली वर्षाई संधि होता, तो 1919 हो जाएगा। आगे एफएओ जो होता है 16 अक्टूबर 1945 और डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948। करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का करेक्ट आंसर A2B1 A2B3 C1। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेमेस्टिक का सदस्य नहीं है। बेमेस्टिक के सदस्य में से कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा मालदीव इसका करेक्ट आंसर होगा, मालदीव इसका सही आंसर होगा। बेमेस्टिक जिसका अर्थ होता है बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को लिए बंगाल की खाड़ी पहल में 7 एशियाई देशों में दक्षिण भूटान, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई जिसमें शामिल बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। और बेमेस्टिक मालदीव का सदस्य नहीं होगा। आगे आते क्वेश्चन 148, भूमि गरीबी सूचकांक MPI का विकास निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है। 148 का आंसर क्या होगा, 48 का आंसर हो जाएगा बी UNDP और OPHI इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय और इसका प्राप्ति का वर्ष क्या होगा। आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर जो होगा VS नायपाल 1983 इसका सही आंसर होगा, राइट। ये सम्मिलित नहीं है, ये कब होगा, ये 2001 होना चाहिए था। 150 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1985 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी। पहला क्या होगा, 150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय प्रमुख थे, सेना प्रमुख थे, ये बात सही है, ठीक है। कब, 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रमुख सेना बने थे। 15 जनवरी को भारतीय सेना को सत्ता हस्तांतरण के उपलक्ष्य में इसी दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। पूछ रहा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं, सभी सही है, तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है, देखो 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पार्ट 2 में कवर कर दिए गए और आपका जो पेपर है PW का फुल लेंथ पेपर दूसरा ये खत्म हो चुका है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 2 खत्म हो गए और यहाँ पर आज दूसरा जो मैंने खत्म किया, सुबह मैंने किया हुआ है KGS का टेस्ट नंबर 16 पॉलिटी का दूसरा पेपर है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ज्ञान बिंदु का दूसरा फुल लेंथ पेपर, ठीक है, वो करेंगे। और जो ज्ञान बिंदु का पहले पेपर रह गया उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे, जो फुल लेंथ पे आ रहे हैं भी फुल लेंथ को पहले कवर कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।